स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स यानी कि मैथ हिंदी में कहें तो दोस्तों गणित का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका जो केमिस्ट्री का जो आप एग्जाम देकर आए हैं उसी प्रकार से दोस्तों आपका मैथ का एग्जाम होगा। यानी कि जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री में 10 एमसीक्यू प्रश्न था ना और आपका कितना सब्जेक्टिव था तो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न था, तो इसी प्रकार से आपका मैथ का एग्जाम होगा। 10 एमसीक्यू प्रश्न रहेगा और 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैथ में वीकली टेस्ट में तहलका मचा के आइए, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका जो क्लास 11th मैथ का दोस्तों वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न है, कहता है अंकों 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट आर रिपीटेड। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए जब तक आप मैथ में कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो आपका प्रश्न नहीं समझ में आएगा और प्रश्न समझ में नहीं आया तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा और नंबर अधूरा रहेगा तो जिंदगी भी अधूरा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है, उसका बाद प्रश्न खुद पर खुद बनेगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या बोला है, अंक हमारे पास दिया गया है। हम लोग सबसे पहले जो दिया गया उसी को तो लिखते हैं। अंक क्या क्या दिया गया है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। अब जो अंक दिया गया दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। जो अंक दिया गया है ना दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। और जो एन है एन में केगो अंक दिया गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है। तो एन आपका कितना हो गया, टोटल एन आपका हो गया 5। यानी कि हम लोग समझ गए कि एन हमारे पास 5 है। अब जो बोला प्रश्न में कि 2 अंक के सम संख्या बनाई जा सकती है, ये पुनरावृत्ति की जा सकती है। आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर आप सभी को डाउट होगा, डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जब एन हमारे पास 5 है, अब 2 अंक के सम संख्या बोला, ठीक है। तो 2 अंक के सम संख्या यानी कि बॉक्स एगो बनता है दोस्तों, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इकाई वाला अंक और इसको हम लोग कहते हैं दहाई वाला अंक, ठीक है। ये है इकाई वाला बॉक्स, ये दहाई वाला बॉक्स। अब देखिए कि जो हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसमें सम संख्या कौन कौन होगा, सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर 2 है और 4 आपका क्या, तो सम संख्या। तो इकाई अंक में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सम संख्या को भरते हैं। एक है आपका 2 है, एक है आपका 4। तो इस डिब्बा में आप एक ही को संख्या को भर सकते हैं, चाहे तो 2 को भरिए या 4 को भरिए, ये आपके मर्जी पे है। तब हम लोग क्या भर सकते हैं, 1 को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो एन मिल रहा है अब इसका अलग है, जो कि ये इकाई वाला बॉक्स है तो इसका एन अलग हो गया। इसका कितना एन हो गया, तो इसका हो गया 2n हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2n। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इकाई में के होगा, तो एक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है। पहले सबसे पहले n बराबर हम लोग 5 और जो 2 डिब्बा था उसको लिख दीजिए। अब इसमें 2 था, इसमें 4, कुछ भी भर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, NP1, ठीक है, NPR। लेकिन R जो आपका, अब R समझिए R क्या होता है। तो R जो है दोस्तों इसको हम लोग चुनने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्रमचय हो गया और ये आपका जो चुनने की प्रक्रिया को हम लोग संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय और क्रमचय, परमुटेशन एंड कंबाइनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इकाई वाला में दोस्तों हम लोग जो R कितना है, 1 है। N हमारे पास कितना है, तो 2 गो है, तो 2p1 हो जाएगा। तो 2p1 अगर हम लोग नीचे 1 है दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2। तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, सब समझ में आएगा। एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लिया, क्या लिखा है, 2 लिख लिया। अब बोला पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक है, रिपीटेड किया जा सकता है।
हमारे पास जो पूरा संख्या था ये 5 था, अब हम लोग को पास एक बॉक्स बचा है। कितना बॉक्स बचा है? एक बॉक्स बचा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का R1 बचा हुआ है और बाकी पुनरावृत्ति, यानी कि हम लोग अब इसमें जो संख्या भरे ना, मान के चलिए 2 यहाँ भर दिए तो हम लोग 2 यहाँ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति बोला है। तो n हमारे पास 5 होगा, R हमारा पास n है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा NPR, n हमारे पास 5, p का p और r में हम लोग 1, तब 5p1, अगर p में दोस्तों आपका r जो क्या है 1 है, तो आपका जो n है ये 5 होगा और आंसर आपका 5 होगा। और 5 जो आपका सम संख्या में 2 आया, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 5 2 हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा से देखिए, एकदम आसानी में समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट जो आपका 2 नंबर प्रश्न पूछा क्या, मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 क्या बोलता है? फैक्टोरियम। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियम का मान हम लोग को निकालना, वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जब 8 फैक्टोरियम दिया गया है, हम लोग पढ़े ना कि आपका क्या n जो n फैक्टोरियम है, इसका सूत्र क्या होता है? n माइनस 7 हो गया। इस प्रकार से पूरा कितना तक? 1 तक जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो जो आपका 8 फैक्टोरियम दिया गया है, इसको आप जो घटाते चलिए। ठीक है, तो 8 गुना 7 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 गुना 7 अच्छा से लिख दीजिए, उसके बाद 6 5 4 3 2 1। अब जितना ही आपका दोस्तों आया, 8 से पूरा 1 तक जाना, कितना तक? 1 तक जाना, एक एक घटाते हुए। ठीक है, एक घटाते हुए, जो फैक्टोरियम दिया गया है 8 फैक्टोरियम दिया गया है, तो 8 आपका जो 8 से लेकर 1 तक जाएगा, 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1। अब दोस्तों जो संख्या है इसको आपको गुणा करना है, और जो गुणा कीजिएगा तो दोस्तों इसका पूरा जो आंसर आएगा 40 3 20। ठीक है, कितना? 40,320। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 3 नंबर प्रश्न कहा है, मान निकालिए, तो फाइंड वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियम माइनस 3 फैक्टोरियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मान निकालना है, तो हम लोग मान कैसे निकालेंगे? 4 फैक्टोरियम है और आपका जो है 3 फैक्टोरियम है। ठीक है, तो वही वाला आपको जैसे 8 एक फैक्टोरियम निकालना है ना, 8 फैक्टोरियम का वही वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियम, तो इसको हम लोग घटा देते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, माइनस है तो माइनस 3 गुना 2 गुना 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ गुना कीजिए, इसको यहाँ गुना कीजिए, दोनों से माइनस कर लीजिए, तो 4 3 12 12 दूना का 24। ठीक है, और 3 दूना का 6, तो 24 में से 6 जाएगा तो आंसर आएगा 18। कितना आएगा? 18 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, यदि 1/6 फैक्टोरियम और 1 में प्लस में 1/7 फैक्टोरियम है, बराबर में x बटे में आपका 8 फैक्टोरियम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो आपका x दिया गया इसका हमको मान निकालना है। देखिए इसका जवाब बहुत ही शानदार है। क्या प्रश्न है? तो 1/6 फैक्टोरियम है प्लस 1/7 फैक्टोरियम है, बराबर में x बटे में आपका 8 फैक्टोरियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया फैक्टोरियम। ठीक है, फैक्टोरियम नोटेशन आपका जो पढ़े हो तो आपको पता होगा, फैक्टोरियम इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो 1/6 है, ठीक है, 1/7 फैक्टोरियम है और बराबर में x बटे में 8 फैक्टोरियम है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो बड़ा है दोस्तों इसको हम लोग को क्या करना है? तोड़ना। जैसे कि हम लोग 8 फैक्टोरियम को लिखे थे ना, 8 गुना 7 गुना 6, इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियम, इसको इसी को इसी रख दीजिए, 7 को बदल दीजिए, तो 1 में दोस्तों 7 गुना 6 फैक्टोरियम हो जाएगा, बराबर x का x लिख दीजिए। 8 फैक्टोरियम तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियम, क्योंकि 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, हम लोग इसलिए इसको किए इस प्रकार से। ठीक है, छोटा को रहने दीजिए, बड़ा को बदल दीजिए। अब यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियम है, तो दोनों में से हम लोग एक को कॉमन ले लेंगे, तो 1/6 फैक्टोरियम हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? 1/6 फैक्टोरियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 बचेगा प्लस 1/7 बचेगा, क्योंकि 6 तो यहाँ आ गया, बराबर में दोस्तों x बटे में आपका 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियम।
अब 6 फैक्टोरियम यहाँ भी है, 6 फैक्टोरियम यहाँ भी है, तो दोनों को काट लीजिए। अब ये इक्वेशन ध्यान रखिए, 1+1/7 है और x बटे में आपका क्या है 8 गुना 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखे। देखिए दोस्तों मोबाइल में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैथ का वीडियो में, इसलिए दोस्तों मैथ का वीडियो जल्दी नहीं लाते, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन मोबाइल का छोटा होता है। मेरे पास दोस्तों बोर्ड है नहीं कि आपको इसे बोर्ड पे पढ़ाएं, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम भी बोर्ड ले सकें। थोड़ा सा मदद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे का प्रोसेस बनाते हैं। यहाँ पर जो मिला था उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्या मिला 1+1/7, इधर मिला x बट्टे में आपका क्या था 8 गुना 7, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है क्या करते हैं, तो भीम का जोड़ बना लेते हैं। तो 7 एलसीएम, तो 7 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है 1, ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा x बट्टे में 8 गुना 7 लिख दिए। अब क्या करना है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, काट दीजिए। 7 और 1 हो जाएगा 8 बट्टे 8 हो जाएगा, x बट्टे में क्या हो जाएगा 8। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा x बराबर में 8 गुना 8 बराबर में हो जाएगा 64। इसका जो आंसर आएगा ये 64 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर वीडियो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। 5 में दोस्तों पूछा गया है कि n फैक्टोरियम बटे में n माइनस r फैक्टोरियम का मान निकालिए, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ देन, यह तब आपका क्या n आपका 6 हो और r आपका 2 हो। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है n फैक्टोरियम और आपका n माइनस r फैक्टोरियम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमको दोस्तों n दिया गया है 6 और r दिया गया है 2, तो चलिए इसी पर हम लोग बैठा लेते हैं। n कितना है 6 है, तो 6 फैक्टोरियम लिख दीजिए, और r आपका कितना है 2, तो लेकिन n माइनस r होता है तो हम लोग 6 माइनस 2 लिखते हैं और फैक्टोरियम लिखते हैं, ठीक है। 6 फैक्टोरियम है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियम है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या था 6 फैक्टोरियम 6 माइनस 2 फैक्टोरियम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर हम लोग नीचे वालों को पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले नीचे को माइनस कीजिए, उसका बाद ऊपर वाला हम आपको बताएंगे कैसे लिखना। 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो 4 फैक्टोरियम लिख लीजिए। अब जो 6 फैक्टोरियम है ना दोस्तों, अब इसको क्या कीजिएगा कि आपका 6 गुना 5 करके 4 फैक्टोरियम कर लीजिए। बहुत आसान हुआ, 6 गुना 5 गुना में दोस्तों 4 फैक्टोरियम, क्योंकि ये अगर इसको गुना उना करेंगे तो हम लोग बहुत झाम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व किए हैं बहुत ही शानदार तरीका। 4 फैक्टोरियम लिख दीजिए, नीचे भी है 4 फैक्टोरियम, ऊपर भी है, तो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर कट जाएगा, और जो आपका 6 5 बचेगा, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 5 30 इसका राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका कहा गया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जो कि प्रमेय आपका 2 से लिया गया, ठीक है। कहता है नंबर शब्द के अक्षरों में 3 अक्षरों वाले चयनित शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड्स हैविंग 3 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। अब दोस्तों देखिए, अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर प्रमेय दोस्तों आप जो है 2 पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, जो पढ़ेंगे उसी को, जो नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो NUMBER ये जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए तो कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है। N 21 बार रिपीट हुआ है, U 21 बार हुआ है, M 21 बार हुआ, B 21 बार, E 21 बार, R 21 बार रिपीट हुआ है, दोबारा एक भी रिपीट नहीं हुआ है। तो हम लोग को जो अंक है ये दिया गया, तो हम लोग का N कितना हो जाएगा, N हम लोग का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो N हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रमेय 2 आपसे यही कहता है कि यदि n आपका भिन्न भिन्न हो, n आपका जो अलग अलग हो, यदि आपसे r पूछा है 3 अक्षर वाली यानी कि 3 क्या, तो ये r का मान 3 है, तो यहाँ पर प्रमेय 2 के अनुसार हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो बनता है n का पावर r होता है, जो n होगा उसका पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो n हमारे पास 6 है, r हमारे पास 3 था, तो 6 का पावर हम लोग 3 कर सकते हैं, 6 का क्यूब कर सकते हैं, तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 6 छक 36, 36 छक 216 आंसर आएगा 216। देखिए तो देखिए 216 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन में फॉल्ट है, ऑप्शन चेक नहीं किया हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों 216 जहां भी लिखा हुआ मिले उसी को टिक कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग को मेरे अंदाज से दोस्तों यहाँ पर देखिए 256 लिखा है, इसको 216 करना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। अब दोस्तों 7 नंबर है उसी टाइप का प्रश्न, लेकिन ये भिन्न प्रश्न है, अलग प्रश्न है। कहता है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षर से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ द परमुटेशन दैट कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ अ वर्ड इलाहाबाद। अब दोस्तों अगर आप प्रमेय 4 पढ़े हुए तो अब आप इसको प्रश्न को बना सकते हैं, बिना पढ़े दोस्तों नहीं बनाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों प्रमेय का जो प्रयोग होगा, ये प्रमेय आपका 4 का प्रयोग होगा। और जो 4 प्रमेय आपसे कहा गया, सबसे पहले जो इलाहाबाद हम लोग मीनिंग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? ALLAHABAD इलाहाबाद हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इलाहाबाद हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको बोला है कि इतना का चयन कीजिए। संचय यहाँ पर कहीं भी जिक्र किया गया नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर संचय का प्रश्न नहीं है, ये परमुटेशन का प्रश्न है, क्रमचय का प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एन बता देते हैं, एन कितना होगा जो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन हमारे पास कितना है? तो एन हमारे पास 9 जाएगा, ठीक है। 5 4 9, एन हमारे पास है 9। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें आपको आर तो दिया नहीं है कि आप बना सकते हैं, तो कैसे करेंगे? इसमें आपको पी देखना होगा, पी, ठीक है। परमुटेशन आपको देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ही परमुटेशन पूछा है। अब परमुटेशन दोस्तों क्या होता है कि जो एन जो आपका दिया गया है, अब जो आपका आंकड़ा दिया गया, अंक दिया गया है, उसमें देखिए कि P1 P2 P3 कितना बार रिपीट हुआ है। इसमें कोई ऐसा संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बहुलक वाला प्रश्न में, ठीक है। उसी प्रकार से कोई देखिए तो संख्या बार बार रिपीट हो रहा था, ए देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ ए, यानी हम लोग कह सकते कि जो P1 है ये 4 बार रिपीट हुआ। जो 1 बार रिपीट होता है दोस्तों उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, जो 2 बार होता है उससे हम लोग शुरू करते हैं, 3 4 5 6 कितना भी रिपीट हो उसको हम लोग लिखते हैं, लेकिन 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एल देखिए रिपीट कितना बार हुआ, 1 बार 2 बार और बाकी नहीं। तो हम लोग P2 यहाँ पर भी निकल गया, P2 कितना आपका 2 बार रिपीट हुआ, बाकी आपका होगा रिपीट। एच आपका 1 बार है, बी 1 बार है, डी 1 बार है। P1 आपका 4 बार रिपीट हुआ, P2 आपका 2 बार रिपीट हुआ, एन आपका पास 9 है। अब प्रमेय 4 के अनुसार हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एन लिख लेते, एन हमारे पास है 9, P1 है हमारे पास कितना 4, P1 4 और P2 हमारे पास कितना है, P2 है हमारे पास 2। तो हम लोग प्रमेय 4 के अनुसार हम लोग जानते हैं, यदि आपका जो संख्या उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जो संख्या दोस्तों देगा उसको तो आपको लिखना ही होगा। अब बाकी जो P1 है P2 है ना, इसको आप लिख दीजिए क्रम में। कैसे लिखिएगा? P1 फैक्टोरियम और गुणे में आपका जाता है P2 फैक्टोरियम, ठीक है। अब P1 कितना है 4 है, P2 कितना है 2 है, एन कितना है 9 है। अब बैठा लीजिए, ठीक है। कितना होगा 9 फैक्टोरियम और नीचे आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियम और आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियम, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब इसको आपको कर दीजिए, वही जैसे 8 फैक्टोरियम हम लोग बनाए उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से इसको सॉल्व करना, बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियम है ना, तो इसको हम लोग जो है 5 तक ले जाएंगे, क्योंकि 4 नीचे, तो 4 से 4 हम लोग काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? तो हम लोग जो 9 गुने 8 गुने 7 आपका हो गया, गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियम हम लोग लिख लिए। 9 8 7 6 5 4, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग जब लिखें, अब बट्टे में इसका कितना है 4 फैक्टोरियम 4 फैक्टोरियम 4 फैक्टोरियम लिख दीजिए। अब जो 2 फैक्टोरियम है इसको हम लोग तोड़ दीजिए 2 गुना 1 में, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियम यहाँ भी, 4 फैक्टोरियम यहाँ भी, ये तो कट गया। अब 2 से 6 को काट दीजिए 3 बार में, और 9 8 कितना होता है 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5, ये सभी को गुना कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। 9 गुना 8 गुना 7 है, गुना 3 गुना 5। चलिए इसको हम लोग लिखिए लेते हैं, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 3 गुने 5, सभी को गुना कर लीजिए। आपका जो आंसर निकलेगा दोस्तों ये कितना निकलेगा, तो आपका हो जाएगा 75 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 75 60। चलिए
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये आपका जो होगा 75 60 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन यही आएगा 75 60, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 8 नंबर प्रश्न की ओर, और जो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मोबाइल पे दोस्तों इस प्रकार से मैथ आपको बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीका से, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो 8 नंबर का जो प्रश्न कहता है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। इसमें भी दोस्तों मैं आपको ऐसा सूत्र बताऊंगा कि आप जितना भी प्रश्न इससे रिलेटेड होगा वो आप आसानी से बनाएंगे। इंग्लिश में बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इज इफ रिपीटेशन टू डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं आपको दिया गया है। ठीक है, तो 8 नंबर कैसे बनाइएगा, सबसे पहले हम लोग अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अंक। अंक में 1 से 9 बोला था, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक हम लोग लिख दिया। तो एन हमारा कितना हो गया, एन हमारा टोटल 9 हो गया, क्योंकि 1 2 3 जाइए रहा तो 9 लास्ट में तो 9 ही ना होगा, तो एन हम लोग 9 लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास देखिए तो एक चीज़ हमको आर दिया गया है, संचय दिया गया है, कितना 4 दिया गया है। आर भी हमको जब पता है कि 4 है, लेकिन एक कंडीशन कहता है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो चूंकि हम लोग पुनरावृत्ति ना करें तो इसका जो सूत्र है कैसा बनेगा, बहुत ही शानदार से सूत्र बनेगा। सबसे पहले एन कितना था, 9 था, आर आपका था ये 4 था। अब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो जो आपका सूत्र बनेगा दोस्तों एन पी आर वाला बनेगा। एन हमारे पास है 9, तो 9 फैक्टोरियम लिख दीजिए। पी आपके पास पी तो हम लोग लिखते हैं, आर कितना है 4 है, तो 4 फैक्टोरियम होगा, लेकिन इसका सबसे पहले हम सूत्र बता देते। ठीक है, 9 पी आर होता है ना, क्या एन पी आर, तो एन पी आर में दोस्तों आपका जो सूत्र होगा एन फैक्टोरियम एन माइनस आर फैक्टोरियम। तो एन आपका एन बैठा दीजिए, एन माइनस आर फैक्टोरियम कर लीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 9 फैक्टोरियम एन माइनस आर, यानी कि 9 में से या 4 को घटाना था, इसका फैक्टोरियम। ठीक है, अब हम लोग किए हैं तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्टोरियम कर लीजिए। तो 9 सबसे पहले नीचे वाला हम आपको क्या बताएं घटाने के लिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचे, तो 5 फैक्टोरियम ऊपर में। अब इसको काट दीजिए, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियम। ठीक है, कर लीजिए। अब दोस्तों नीचे भी 5 ऊपर भी 5, इसको काट दीजिए, बाकी जो आपका 9 8 7 6 बचा इसको गुना कीजिए आपस में, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 3024। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। कितना आएगा 3024 इसका राइट आंसर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका है 9वां प्रश्न की ओर, जो बोलता है कि इक्वेशन शब्द दिया गया है, इसका अक्षर में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। How many meaningful or meaningless word can be formed by using each of the letter of the equation externally once? अब देखिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपको क्या करने का, जो इक्वेशन दिया इसको लिख दीजिए EQUATION, इक्वेशन हम लोग लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखें तो हम लोग को सबसे पहले कि एन क्या है, एन यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हम लोग एन बराबर 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ना आर है और ना ही हम लोग को पी है, तो ना आर है ना पी है, तो यह वाला फॉर्मूला कौन वाला लगेगा, ये वाला लगेगा एन फैक्टोरियम वाला। तो एन फैक्टोरियम में 8 है, तो 8 का फैक्टोरियम कर दीजिए, 8 का फैक्टोरियम, तो 8 गुना 7 गुना 6 होगा। ठीक है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सभी को गुना कीजिएगा, आंसर आएगा 40 3 20, 40,320, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी तक दोस्तों हम लोग 9 प्रश्न को देखा, अभी सब्जेक्टिव बचल है, एक ऑब्जेक्टिव बचल है, तो दोस्तों पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यदि देन यानी कि आपका NPR है इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियम आई बोल रहे। ठीक है, एन फैक्टोरियम एन माइनस आर फैक्टोरियम। ठीक है,
होता है तो यहाँ पर आपसे इसका पूछा है कि ये क्या होगा, तो आर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपका जो इस प्रकार का जो सूत्र रहता है तो इसमें जो आर होगा ना, ये आपका एन से छोटा होगा, ठीक है, या तो एन के बराबर हो सकता है, और आपका 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अभी हम लोग 10 MCQ प्रश्न देखें और वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, और जब तक 6 सब्जेक्टिव है दोस्तों ये मोबाइल पे तो संभव नहीं है बनाना, तो सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हो सकता है हम आपको कॉपी पे नोट करके बताएं, और नीचे पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, सर हमको पार्ट 2 चाहिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। चलिए नीचे हम लोग कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।